इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक मिसाल कल ही यानी कि बुधवार 9 दिसंबर को देखने को मिली थी, जब सुबह के 10:30 बजे दरभंगा शहर के सबसे व्यस्तम इलाके दरभंगा टावर चौक से निकट बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स की एक दुकान में करीब 8 से 10 हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक की नोक पर करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के जेवर लूटकर चल दिए थे। घटना के 24 घंटे बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस घटना के बाद से ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयासरत बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल से ही इस घटना के बाद विपक्ष समेत नीतीश सरकार की सहयोगी पार्टी भाजपा के दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर राजद के दरभंगा जिला इकाई के नेताओं ने इस डकैती की घटना को लेकर आज दरभंगा टावर चौक पर टायर जलाकर आगजनी करते हुए नीतीश सरकार और दरभंगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक सह राजद नेता अमरनाथ गामी, राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव और युवा राजद नेता राकेश नायक ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। नीतीश इस्तीफा दो, दरभंगा पुलिस हाय 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 हाय, निकम्मा पुलिस हाय 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 हाय, ये 2020 में जो 40 सीट लेकर के सत्ता में बैठे लोकतंत्र के चोर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जब से गद्दी पे बैठे हैं तब से लगातार बिहार में अपराध, लूट, हत्या, चरम बलात्कार, ये सारी व्यवस्थाएं चरम पर है। उत्तर बिहार में जिस प्रकार से ये अब तक का 50 साल में वह सबसे बड़ा लूट है, इस पे सरकार जवाब दे कि वो जंगल राज था या ये महाजंगल राज है। आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथी सड़क पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसी दरभंगा की धरती से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि जंगल राज का युवराज ये बताए कि इस जंगल राज का सरदार कौन है। मैं ये जानना चाहता हूं और राष्ट्रीय जनता दल ये जानना चाहता है कि दरभंगा का व्यापारी कब तक ऐसे ही लूटता रहेगा। क्या ये जो 10 करोड़ की लूट हुई है, क्या ये इलेक्शन का चंदा गया नीतीश जी को? इन्होंने सरकार बनते ही जैसे बालू उद्योग का खनन बंद कर दिया। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इनकी पुलिस लगी हुई है यहाँ पर दारू के खोज में, मास्क वालों के खोज में, और कहीं ना कहीं अपराधी लूट, हत्या, बलात्कार कांड करके सुबह 10 बजे चले जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन और नीतीश कुमार के इकबाल पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा और इसका जवाब हम लोग लेके रहेंगे, नहीं तो यहाँ से लेके केंद्र तक गद्दी को हिलाते रहेंगे। संरक्षण में अपराध हो रहा है, कल का घटना साबित करता है। थाना के बगल में जहां 5 मिनट के अंतर पर हम आपराधिक वारदात वाले जगह पर जा सकते थे, वहां अपराधी निडर होकर लूट को अंजाम दिया। पैदल आधा किलोमीटर ज़्यादा पैदल चलकर लूट का सामान फायर करते लेके चला गया। इसका ये संदेश है कि प्रशासन का कहीं ना कहीं संरक्षण था, उस संरक्षण से अपराध बढ़ा है। कल का वारदात पूरा दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार को हिलाने वाला है। आप देख सकते हैं वारदात होने के बाद किस तरह पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपराध से पहले इस तरह का सक्रियता होता तो अपराध नहीं होता। तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ाने में कहीं ना कहीं पुलिस का हाथ है। पुलिस न गश्ती करती है न अपराधी का रोकने का प्रयास करता है, और नियमित गति होता रहता तो इस तरह का अपराध नहीं होता। अब आए दिन बैंक से पैसा ले जाने के क्रम में लूट होती थी, आए दिन दर्जनों मोटरसाइकिल प्रत्येक दिन चोरी होता है। वो मोटरसाइकिल बड़े घटना को अंजाम देने में काम आता है, लेकिन हम चिल्लाते रह जाते हैं और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है। वर्तमान राज्य की सरकार लाचार और बीमार है, उनसे प्रशासन अंकुश में नहीं है। उनके बार बार कड़ा संदेश के बाद भी अपराध बढ़ रहा है। इसका मतलब राज्य सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से दरभंगा ही मिले पिछले विगत महीनों में प्रत्येक 2-4 दिन पर हत्या हो रही है, व्यापारी का हत्या हो रहा है। ये संदेश देता है कि लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था बिहार का चरमरा गया, समाप्त हो गया। तो थाना में जाके अपराधी पुलिसकर्मी को चाकू मार देता है, इससे महाजंगल राज का संकेत निकलता है। और देखने वाली बात है, इस तरह का माहौल बिहार का आवाम कब तक बर्दाश्त करेगा? दरभंगा का व्यापारी कब तक बर्दाश्त करेगा? इस लूट तंत्र को कब तक बर्दाश्त करेगा? हम
राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही व्यापारी के साथ है, समाज के साथ है, आम जनता के साथ है। उन पर जब जब अत्याचार होगा हम उसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे, उनके दुख सुख में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। हर हाल में क्रूर सरकार का जो नीति है उसका विरोध करते रहेंगे। हम आवाम से आग्रह करते हैं, आप इस क्रूर सरकार के गलत नीति के विरोध में हम लोग के साथ आइए और इनका गलत नीति का विरोध कीजिए, जिससे जनमानस का जो भाव है उस अनुरूप वो काम कर सके। शासन के सामने सरकार घुटना टेक चुकी है, अपराधी बेलगाम हो गया है और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। महाजंगल राज के महाराजा को जवाब देना होगा कि अब कहाँ ले जाइएगा, अब कितना लोग असुरक्षित हो। दिन में जिस तरह से घटना हुई है दरभंगा में, यह घटना काफ़ी शर्मनाक है। नीतीश कुमार की अब बस में सरकार नहीं है, उसका इकबाल समाप्त हो गया। अब निकम्मा नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ व्यापारियों की सुरक्षा होनी चाहिए। व्यापारियों को जो लुटवाया जा रहा है दिन दहाड़े, वो बंद होना चाहिए। बिहार को अब कहाँ लेके जाइएगा नीतीश कुमार जी, अब आपको जवाब देना होगा। तो सुना आपने, अभी ये थे राजद के कार्यकर्ता, इनमें पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भी थे जिनको अभी आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे। राजद के युवा नेता है राकेश नायक वो थे और राजद के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, ये लोग इन सारे मुद्दे के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इन लोगों का सीधा मानना था कि किस तरह से जो है दरभंगा के अंदर यूँ कह लें कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, इसीलिए इतनी बड़ी घटना जो है वो अंजाम देगी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना दरभंगा शहर के अंदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार और जो प्रशासन व्यवस्था है इस पर सवाल उठना लाजमी है और यही सवाल राजद के नेता उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद।